दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 का ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। आज के इस वीडियो में आप लोग को एक लाइव और एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके दिखाएंगे ताकि आप लोग को फॉर्म भरने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि जो यहाँ पे फॉर्म भरने का जो डेट है वो 18 मार्च 2025 से शुरू हुआ है और 18 अप्रैल 2025 तक इसका लास्ट डेट है। एज लिमिट यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 18 साल से लेकर के 25 साल तक यहाँ पे रखा गया है। वहीं अगर आप लोग पिछड़ा वर्ग मतलब कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर लड़का है बॉयज हैं तो यहाँ पे 2 साल का आप लोग को छूट दिया गया है, मतलब कि 18 साल से लेकर के यहाँ पे और 27 साल तक इसका रखा गया है। वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर गर्ल्स हैं यहाँ पे लड़की हैं तो यहाँ पे 3 साल का आप लोग को छूट दिया गया है, 18 साल से लेकर के 28 साल तक। वहीं अगर यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब कि एससी एसटी वालों के लिए यहाँ पे 5 साल का छूट दिया गया है, मतलब कि 18 साल से लेकर के यहाँ पे और 30 साल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति मतलब कि एससी एसटी वालों के लिए 180 रुपये यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे राज्य के मूल निवासी मतलब कि किसी भी कैटेगरी की अगर महिला है, यहाँ पे लड़की हैं, गर्ल्स हैं, तो आप लोग को किसी भी कैटेगरी की लड़की हैं तो आप लोग को यहाँ पे आवेदन शुल्क 180 रुपये लगेगा। उसके बाद सभी कैटेगरी के यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपया, मतलब कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे 675 रुपये आप लोग को आवेदन शुल्क लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए उम्र सीमा के बारे में बताया गया है कि 1 अगस्त 2025 तक आप लोग को उम्र सीमा काउंट किया जाएगा। ऊपर में जो बताए थे आप लोग को वो 1 अगस्त 2025 तक उतना होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए आप लोग को सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है और आकर के सर्च करना है CSBC लिख करके हम लोग जैसे ही सर्च करेंगे सबसे फर्स्ट में जो वेबसाइट का लिंक आएगा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग CSBC बिहार पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। सबसे ऊपर में सबसे फर्स्ट में जो यहाँ पे देखिएगा लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन कांस्टेबल बिहार पुलिस, सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए आप लोग को इस होम पेज का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग चेकआउट करके इस होम पेज पर डायरेक्ट आ जाइएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा तो 3 स्टेप में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप लोग को फॉर्म को भरना है। पहला स्टेप है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे स्टेप में यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, तीसरे स्टेप में यहाँ पे व्यू करके यहाँ पे और उसको लास्ट में फाइनल सबमिट करना है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन खुल करके आ जाता है, चाहे तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। नीचे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बताया गया है, इसको हम पहले ही आप लोग को बता दिए हैं, यहाँ पे आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आवेदन शुल्क के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इसको भी हम पहले ही यहाँ पे बता चुके हैं और चाहे तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। नीचे आएंगे यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के यहाँ पे फाइनली खुल करके आ जाता है जिसमें एप्लीकेंट डिटेल हम लोग को फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा पोस्ट अप्लाइड फॉर में यहाँ पे ऑटोमेटिक पहले से लिखा हुआ आ जाएगा कांस्टेबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर में यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखना है। कैंडिडेट नेम जो भी आप लोग यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे सभी डिटेल क्लास 10th के मार्कशीट के अनुसार फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद सर नेम। जैसे मेरा नाम है अंकित कुमार तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में लिखेंगे अंकित और सर नेम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे कुमार। और किसी का जैसे नाम है राम प्रसाद सिंह, फर्स्ट में यहाँ पे राम लिखेंगे, सेकंड में प्रसाद, उसके बाद सिंह। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे एप्लीकेंट नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट एप्लीकेंट, यहाँ पे नेशनलिटी का सिलेक्शन करना है, यहाँ पे इंडिया आप लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आप लोग को डालना है, मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए क्योंकि जो भी यहाँ पे अभी से लेकर के जब तक जॉब नहीं हो जाता उस समय तक जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा मोबाइल नंबर के जरिए दिया जाएगा, तो जो भी मोबाइल नंबर डालिएगा वो हमेशा चालू होना चाहिए। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी आप लोग को यहाँ पे डाल देना है, ईमेल आईडी भी आप लोग सही डालिएगा और चालू डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को 6ठे नंबर पॉइंट में पूछा जा रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, मतलब कि क्या आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप लोग नो करेंगे, बिहार के अलावा कोई और राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं तो सभी लोग आप लोग जनरल कैटेगरी में काउंट होएगा, जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश। बिहार के अलावा किसी राज्य से आप लोग अदर स्टेट से बिलोंग करेंगे तो सभी लोग आप लोग यहाँ पे जनरल कैटेगरी में ऑटोमेटिक काउंट होंगे। अगर बिहार से आप लोग बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को 7वें नंबर पॉइंट में यहाँ पे जेंडर का सिलेक्शन करना है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। उसके बाद 8वें नंबर पॉइंट में यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी सिलेक्ट करना है कि आप लोग कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एबीसी, बीसी, एससी, एसटी, उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे ही हम यहाँ पे एससी कैटेगरी सेलेक्ट किए तो यहाँ पे देखिए लिख करके आ गया नोट पॉइंट में यू हैव सिलेक्टेड एससी कैटेगरी, प्लीज मेक श्योर टू सबमिट रिलेवेंट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका मतलब है कि जब आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, जॉब हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उस समय आप लोग का यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब कि जाति प्रमाण पत्र आप लोग को देना होगा।
एससी चूज किए तो एससी एसटी वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र आप लोग को अभी से बनवा लेना है। बीसी ईबीसी वालों के लिए यहाँ पे एनसीएल होता है, ओबीसी वालों के लिए एनसीएल सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो अभी से आप लोग को सारे ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है कि बना करके रख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9वें नंबर पॉइंट में यहाँ पे पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मंथ, उसके बाद यहाँ पे ईयर। 10वें नंबर पॉइंट में पूछा जा रहा है कि आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट, मतलब कि क्या आप बिहार राज्य में आप होम गार्ड के जॉब करते हैं या करते थे, तो यस करेंगे, अदरवाइज नहीं करते हैं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू डिटेल खुल करके आ जाता है। जो भी डिटेल हम लोग यहाँ पे फिल किए हैं सब कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सबको एक एक करके चेक करेंगे। यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारा कुछ यहाँ पे एक एक करके चेक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और इस कैप्चा को यहाँ पे डाल करके फिल करेंगे। अगर कुछ भी गलत है ऊपर डिटेल तो यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन डिटेल में क्लिक करके आप लोग उसको सुधार कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद हम लोग के यहाँ पे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आप लोग यहाँ पे डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंक से पेमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन है। जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह से यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन खुल करके आ जाता है, या यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं या क्यूआर कोड के भी माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्यूआर कोड के माध्यम से करेंगे तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट होकर के आ गया है, जिसको हम लोग यहाँ पे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम किसी भी माध्यम से स्कैन करके हम लोग पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों हम लोग जैसे ही पेमेंट कंप्लीट किए हम लोग के सामने ऑटोमेटिक इस तरीके से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जिसमें हम लोग के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसको आप लोग नोट डाउन करके कहीं सुरक्षित रख लीजिएगा, ताकि आगे चल करके कभी भी आप लोग लॉगिन करना चाहें तो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो क्लिक हियर टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अपना पेमेंट रिसिप्ट को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिएगा तो एक कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, इस ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक नहीं करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और आप लोग को दोबारा से पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे फिल टू एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग के सामने इस तरीके से कुछ गाइडलाइन यहाँ पे खुल करके आ जाता है। यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करने के लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइन बताया गया है, आप लोग को किस तरीके से फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करना है। इसको चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग के सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल करके आ जाता है। सबसे पहले नंबर पर आप लोग को यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे डालने के लिए आएगा। यहाँ पे देखिएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा तो 2 ठो यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। पहला में देखिएगा तो बिहार पुलिस का ऑप्शन आएगा और दूसरा में बिहार स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस का ऑप्शन आएगा। इन दोनों को आप लोग को अपने अनुसार आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि 1 नंबर में किसको डालना चाहते हैं और 2 नंबर में किसको डालना चाहते हैं। हम यहाँ पर पहले नंबर में बिहार पुलिस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और दूसरे नंबर पे यहाँ पे बिहार स्पेशल आर्म पुलिस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। आप लोग अपने अनुसार यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर को डाल लीजिएगा और दोनों प्रेफरेंस ऑर्डर को यहाँ पे डालना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम यहाँ पे लिखना है। जो भी यहाँ पे डिटेल डालेंगे आप लोग क्लास 10 के मार्कशीट के अनुसार डालेंगे। यहाँ सबसे फर्स्ट में आप लोग फादर्स नेम लिखेंगे पहला नंबर में। दूसरे नंबर में यहाँ पे अपना मदर्स नेम लिखेंगे। तीसरे नंबर पे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैरिटियल स्टेटस मैरिड है या अनमैरिड है, उसको यहाँ पे डालना है। चौथे नंबर में पॉइंट में यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड टाइप में यहाँ पे देखिएगा तो बहुत सारा ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। आप लोग आइडेंटिटी कार्ड में कुछ भी दे सकते हैं, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर का ID कार्ड या पासपोर्ट। हम यहाँ पे सबसे अच्छा रहता है कि यहाँ पे आप लोग आधार कार्ड ही दीजिए, क्योंकि आधार कार्ड सभी के पास होता है। तो आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड नंबर, मतलब कि यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आप लोग को यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे छठे नंबर पॉइंट में यहाँ पे इंडर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब बॉडी में कुछ कटा छटा या तिला का निशान हो उसको यहाँ पे डालना है। जैसे फेस में मान के चलिए कोई तिला है तो लिखेंगे 1 मोल ऑन फेस, इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद 7वें नंबर पॉइंट में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू ए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आप फ्रीडम फाइटर में वार्ड हैं? अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल को डालना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा तो मैट्रिक क्लास 10 का यहाँ पे डिटेल को डालना है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में यहाँ पे नेम ऑफ द स्कूल या बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। चाहे तो यहाँ पे आप लोग अपना स्कूल का नाम लिख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिएगा BSAB पटना। यहाँ पे क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर को डालना है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग मार्कशीट में तो ऊपर में रेफरेंस नंबर या मार्कशीट नंबर लिखा होता है, उसको यहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है मार्कशीट में देखिएगा तो नीचे कॉर्नर में लिखा होता है सर्टिफिकेट इशू डेट, यहाँ पे डेट मंथ ईयर डाल लेंगे।
उसी तरीके से यहाँ पे क्लास 12 का इंटरमीडिएट को डिटेल को यहाँ पे डालना है। अपना यहाँ पे स्कूल का नाम या बोर्ड का नाम लिख सकते हैं, बीएसएवी पटना। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर को डालना है। ऊपर में आप लोग मार्कशीट में देखिएगा तो सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पे पासिंग यहाँ पे ईयर डालना है, डेट मंथ ईयर। कोई स्टूडेंट 2025 में भी इंटरमीडिएट पास किए हैं वो भी फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते फॉर्म भरने से पहले आप लोग क्लास 12 पास होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन वगैरह का यहाँ पे ऑप्शनल है, इसको डालेंगे, अदरवाइज नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं, ये कोई डालना जरूरी नहीं है। नीचे आएंगे, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे हाउस या फ्लैट या प्लॉट नंबर। बहुत से लोग को यहाँ पे प्लॉट नंबर वगैरह नहीं होता है, तो यहाँ पे आप लोग अपना सिंपल सा विलेज का नाम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ ये ऑप्शनल है, इसको ये सब छोड़ सकते हैं सारा डिटेल। यहाँ पे देखिए तो विलेज टाउन, यहाँ पे अपना विलेज का नाम लिखेंगे। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिखेंगे। यहाँ पे अपना राज्य का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जिला का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड डालेंगे, अपना एरिया पिन कोड। अपने आधार कार्ड में पीछे देखिएगा तो एरिया पिन कोड होगा। उसके बाद अगर आप लोग का परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग डालेंगे। दोनों अगर सेम है तो इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ का ऑटोमेटिक यहाँ कॉपी होकर के आ जाएगा। उसके बाद और नीचे हम लोग यहाँ पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्रिमिनल केस के बारे में यहाँ पे डिक्लेरेशन आप लोग को देना है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यूपीएससी एसएससी वगैरह एग्जाम से कभी आप लोग को यहाँ पे निष्कासित किया गया है, निकाल दिया गया है, तो यस क्या, नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पहला नंबर में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप लोग के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे, सिंपल सा। उसके बाद आप लोग के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस या कोई कोर्ट लॉ वगैरह कुछ है आप लोग को FIR दर्ज आप लोग के ऊपर तो यस, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। सी नंबर पॉइंट में भी उसी तरीके से पूछा गया कि क्या आपको अरेस्ट या क्रिमिनल केस आपके खिलाफ कोई है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे। डी नंबर में भी पूछा जा रहा है कि कोई आपके खिलाफ कोर्ट लॉ है, कोई क्रिमिनल केस है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे। ई नंबर पॉइंट में पूछा जा रहा है कि आप लोग का यहाँ पे गुड बिहेवियर है, उसके बावजूद भी आप लोग के खिलाफ कोई यहाँ पे केस दर्ज किया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। ये सारे पॉइंट को आप लोग को यहाँ पे नो 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 सभी को कर देना है। उसके बाद और नीचे हम लोग आएंगे। उसके बाद यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दिया गया है। सबसे पहले नंबर पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग का कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि 3.5 × 4.5 इसका रेशियो होगा, और 2 महीना पहले का आप लोग का फोटोग्राफ को अपलोड नहीं करना है। रिसेंट का जल्दी का ही खींचा हुआ फोटोग्राफ होना चाहिए। दूसरे नंबर पॉइंट में यहाँ पे बताया गया कि आप लोग का क्लियर, आप लोग का एकदम अच्छा क्वालिटी में फोटोग्राफ आप लोग का होना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पॉइंट में यहाँ पे JPG में आप लोग को फोटोग्राफ को अपलोड करना है। और यहाँ पे चौथे नंबर पॉइंट में बताया गया कि 500 KB से कम फाइल साइज होना चाहिए फोटोग्राफ का। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, 500 KB से कम है, इसका मतलब आप लोग आसानी से फोटोग्राफ अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए यहाँ पे कुछ सैंपल दिया गया है कि इस तरीके से आप लोग को फोटोग्राफ को अपलोड नहीं करना है, इस तरीके से करना है और बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड में और क्लियर करना है, ठीक है। यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके फोटोग्राफ को आप लोग अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे आप लोग को इंग्लिश में सिग्नेचर को अपलोड करना है और यहाँ पे हिंदी में। यहाँ पे देख लीजिए सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कुछ गाइडलाइन यहाँ पे दिया गया है कि आप लोग को यहाँ पे व्हाइट पेपर पर आप लोग को सिग्नेचर करना है और यहाँ पे ब्लैक इंक से आप लोग को कर लेना है, ब्लैक पेन से। फाइल साइज JPG में आप लोग को यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करना है और 100 KB से कम में यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करना है। यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद हम लोग को अगले स्टेप में यहाँ पे प्रीव्यू पेज ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें हम लोग जो भी अभी डिटेल फिल किए हैं, जितना सारा सभी डिटेल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सभी डिटेल को यहाँ पे एक एक करके आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे। अगर कुछ भी गलत होता है तो यहाँ पे एडिट डिटेल के ऑप्शन पे जाकर के उसको सुधार कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करके डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के यहाँ पे फाइनली फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए लिख करके आ जाएगा यहाँ पे द एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली सबमिटेड, मतलब कि हम लोग का फाइनल सबमिट यहाँ पे हो चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और जो फॉर्म भरे होंगे उसका यहाँ पे रिसीविंग यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे रिसीविंग को प्रिंट आउट करने के लिए ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगा, जिसे यहाँ पे क्लिक करके आप लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या सेव करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं इस रिसीविंग को। तो दोस्तों आप लोग को एक लाइव और एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग को फॉर्म फिल करके दिखाएं शुरू से लेकर के अंत तक। फिर भी अगर आप लोग को फॉर्म भरने में किसी प्रकार का दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई हम 100% देने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।